रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्षेत्रफल और परिमाप का उपयोग क्यों और कहाँ करते हैं? आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पिता के पास एक आयताकार क्षेत्र है। – 40 मीटर है और लंबाई 30 मीटर है। मेरे पिता इस आयताकार क्षेत्रफल के चारों ओर एक बाड़ बनाना चाहते हैं, यानी कि चारों भुजाओं पर बाड़ लगाना पड़ेगा। मेरे पिता इस आयताकार क्षेत्रफल के चारों ओर एक बाड़ बनाना चाहते हैं। क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए क्या हमें क्षेत्रफल आवश्यकता है या परिमाप की? हाँ, अगर हम परिमाप को जानते हैं तो हम मैदान के चारों ओर बाड़ लगा सकते हैं, लेकिन हम परिमाप को कैसे खोजेंगे? अब हम परिमाप को खोजने का एक सूत्र जानते हैं, और सूत्र क्या है? 2L जोड़ 2B, यानी कि 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। हम पहले से ही इस सूत्र को जानते हैं। यहां लंबाई क्या है? 40 मीटर। चौड़ाई क्या है? 30 मीटर। हम दोनों को जोड़ते हैं और 2 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है? तो हमें 140 मीटर मिलता है। यह 140 मीटर क्या है? यह हमारे क्षेत्र का परिमाप है। अब हम जानते हैं कि परिमाप 140 मीटर है। क्षेत्र के किनारों पर बाड़ लगाने के लिए मुझे 140 मीटर की बाड़ की आवश्यकता है। तो अगर मुझे बाड़ के 4 कतारों की आवश्यकता है तो मुझे कितना तार चाहिए? जो कि 4 गुणा 140 होता है। जो कि 560 मीटर है। इसलिए अगर मुझे बाड़ की 4 कतारें लगानी है तो मुझे 560 मीटर तार की आवश्यकता है। इस तरह हम परिमाप निकाल सकते हैं। इसी तरह परिमाप हमारे लिए उपयोगी होता है। आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। मेरे कमरे की एक दीवार पर पुताई की जरूरत है। पेंट के डब्बे पर 1 वर्ग मीटर के लिए 100 मिलीमीटर लिखा हुआ है। पुताई करने वाली दीवार पर एक खिड़की भी है। मुझे सिर्फ इस दीवार को रंगना है और उसे रंगने के लिए पेंट खरीदना है। मुझे इस दीवार के लिए पेंट खरीदने से पहले क्या पता होना चाहिए? मुझे इस दीवार को पेंट करना है। मुझे इस दीवार पर रंगने के लिए पेंट खरीदना होगा। मुझे इस दीवार के लिए पेंट खरीदने से पहले क्या पता होना चाहिए? क्या मुझे दीवार के परिमाप को जानना जरूरी है या दीवार के क्षेत्रफल को? यदि मैं क्षेत्रफल का पता लगा सकता हूं तो मुझे जरूरत के रंग की मात्रा पता चल सकती है। क्षेत्रफल को पता लगाने का सूत्र क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और इस दीवार की लंबाई कितनी है? जब मैंने इसे मापा तो लंबाई 5 मीटर थी और दीवार की चौड़ाई 4 मीटर थी। तो दीवार का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 5 गुणा 4 बराबर 20 वर्ग मीटर। चूंकि उस दीवार पर बीच में एक खिड़की है, मैं पूरी दीवार पेंट नहीं करूंगा। यदि मैं इस खिड़की की लंबाई और चौड़ाई को मापता हूं तो मुझे खिड़की का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और यदि मैं इसे दीवार के क्षेत्रफल से घटाता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे केवल दीवार रंगने के लिए कितना पेंट चाहिए। लंबाई कितनी है? यह 1 मीटर है और चौड़ाई भी 1 मीटर है। आइए अब हम खिड़की के क्षेत्रफल को मापते हैं। हम क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। 1 गुणा 1 यानी 1 वर्ग मीटर। तो खिड़की का क्षेत्रफल क्या है? 1 वर्ग मीटर। जब मैं दीवार के क्षेत्रफल से खिड़की के क्षेत्रफल को घटाता हूं तो मुझे पेंट की मात्रा का पता चल जाएगा जो मुझे चाहिए।
तो 20 वर्ग मीटर से 1 वर्ग मीटर को घटाया तो हमें मिलता है 19 वर्ग मीटर। तो दीवार का कुल क्षेत्रफल क्या है? रंगने योग्य क्षेत्रफल कितना है? 19 वर्ग मीटर के लिए पेंट। रंगने योग्य क्षेत्रफल कितना है? इस अवस्था में 19 मीटर होगा, इसलिए 19 वर्ग मीटर। 19 वर्ग मीटर के लिए पेंट। हम जानते हैं कि 100 मिलीलीटर पेंट से हम 1 वर्ग मीटर पेंट कर सकते हैं। हमें 19 वर्ग मीटर को रंगना है, तो हमें कितने मिलीलीटर पेंट की आवश्यकता है? 19 वर्ग मीटर गुणा 100 मिलीलीटर, हमें 1900 मिलीलीटर पेंट मिलता है। तो दीवार को रंगने के लिए हमें 1900 मिलीलीटर पेंट की आवश्यकता है। अगर हम इसे लीटर में बदल दें तो क्या होगा? 1900 मिलीलीटर बराबर 1.9 लीटर। इसलिए हमें इस दीवार को रंगने के लिए 1.9 लीटर पेंट की आवश्यकता है। हम यहां देख सकते हैं, यदि हम यहां 1 वर्ग मीटर वर्ग लेते हैं तो हमें 100 मिलीलीटर पेंट की जरूरत होती है। इस दीवार में ऐसे 20 वर्ग हैं, तो पूरा क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है। अगर मैं खिड़की का 1 वर्ग मीटर हटा दूं तो क्या बचता है? 19 वर्ग मीटर। ये वो क्षेत्र है पेंट करने वाला। उतने क्षेत्र को पेंट करने के लिए मुझे 1900 मिलीलीटर की आवश्यकता है, यानी कि 1.9 लीटर पेंट। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उनको माप की विभिन्न इकाइयों से अवगत कराना चाहिए। विशिष्ट मापने की इकाइयां हैं जिनको उपयोग करके लंबाई और चौड़ाई माप सकते हैं। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच। हम इसका उपयोग परिमाप पता लगाने के लिए कर सकते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप के सिद्धांतों को पढ़ाते समय शिक्षकों और छात्रों के बीच कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। सबसे आम गलतफहमी है कि क्षेत्रफल का पता लगाने के लिए बच्चों को लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना होगा और परिमाप ढूंढने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। बच्चे इसका उल्टा भी कर सकते हैं। परिमाप के लिए गुणा और क्षेत्रफल को ढूंढने के लिए जोड़ सकते हैं। इसलिए यह सबसे आम गलती है। दूसरी बात, जब वे क्षेत्रफल लिखते हैं तो उन्हें सही संख्या भी मिल जाती है, पर अंत में वे इस वर्ग इकाइयों को व्यक्त करना भूल जाते हैं। वे सिर्फ इकाइयां लिख देते हैं। यह गलत है। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में व्यक्त किया जाना चाहिए। उनको वर्ग इकाइयों में ही लिखना चाहिए। यही मानक है। सिर्फ यही स्वीकार है। इन गलतियों को करने से हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? उन्हें वर्ग पंक्ति पुस्तक की उपयोग करने की और उदाहरणों के साथ अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से गलतियां कम हो जाएंगी। सिर्फ प्रयास करके ही वे गलतियों को कम कर सकते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप के सिद्धांत बच्चों के जीवन में अत्यधिक महत्व रखते हैं। भविष्य में इन्हें इन सिद्धांतों का उपयोग कई अवसरों में करना होगा। इसलिए इन सिद्धांतों को छात्रों के जीवन में बैठाना काफी महत्वपूर्ण है। चूंकि यह एक कौशल आधारित सिद्धांत है, इसलिए बच्चे अपने क्षेत्रफल और परिमाप के ज्ञान के आधार पर कई अवसर चुन सकते हैं। इसलिए इन सिद्धांतों को ठोस बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को इन सिद्धांतों को सिखाते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।